जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो है बच्चे हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर 2023 के लिए रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वार्षिक परीक्षा के लिए रहेगा और नागरिक शास्त्र रहेगा। कक्षा 12 नागरिक शास्त्र केवल प्रश्न पत्र पूर्णांक बच्चों आपको रहेगा 100 नंबर रहता है। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सबसे पहले बहुविकल्पी है, लघुत्तरी, लघुत्तरी, उसके बाद में दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है। निम्नलिखित देखो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। तो जापान ये जो है मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। तो सोवियत संघ वर्तमान में इसे रूस के नाम से भी जानते हैं। तो सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना गया था बच्चों, 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है जो है संघ, नाटो, नीति, मार्शल। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा नाटो। अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है जो है वो नाटो है। नाटो एक संगठन है देशों का। भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था। भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन ये जो है 1947 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। वह राज्य जहाँ केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री 1952 रफ़ी अहमद किदवई रहते थे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा। वह राज्य जहाँ केंद्रीय खाद्य कृषि मंत्री 1952 रफ़ी अहमद रहते थे। तो इसका सही जवाब जो है देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। वांडुक सम्मेलन कहाँ हुआ था। बांडुक सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये जो है 7 का जो है खा हो जाएगा इंडोनेशिया में। बांडुक सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में हुआ था। लोकसभा के 5वें आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो लोकसभा के 5वें आम चुनाव ये जो है 1971 ईस्वी में हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों, सूचना के अधिकार का आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। सूचना के अधिकार का आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 1990 ईस्वी में। इसका सही जवाब जो है का हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो 2-2 नंबर का है। पहला है बच्चों कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। पहला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। इसका उत्तर होगा देखो नाटो की स्थापना कब हुई थी। देखो नाटो को उत्तर अटलांटिक संघ संगठन नाटो की स्थापना जो है अप्रैल 1949 ईस्वी में। इसमें 12 देश शामिल हैं। नाटो ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी जो है हमला होता है तो उस संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल सभी देश एक दूसरे की जो है मदद करेंगे। नाटो की स्थापना कब हुई थी। 1949 ईस्वी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिया के विभाजन का आधार क्या तय किया गया। ब्रिटिश इंडिया के विभाजन का आधार में क्या तय किया गया। तो इसका उत्तर होगा जो है तो इम्पोर्टेंस है क्वेश्चन बच्चों। देखो ब्रिटिश इंडिया के विभाजन का आधार धार्मिक जनसंख्या बनाया जाना तय किया गया। और इसके अनुसार जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे, वो सबका मतलब ज़्यादा बहुसंख्यक थे, वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग में होंगे और शेष हिस्से जो है भारत कहलाएंगे। इसी कहते हैं बच्चों ब्रिटिश इंडिया का विभाजन का आधार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था। 2 नंबर में है। 13वां क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था। तो बच्चों शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक जो है बर्लिन की दीवार थी। क्या था। बर्लिन की दीवार। आप लोग ऐसे लिख लेना, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक जो है बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा जो है प्रतीक मानी जाती है। योजना आयोग की स्थापना जो है कैसे हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई। इसका उत्तर होगा आ गया योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई। तो योजना आयोग की स्थापना बच्चों मार्च 1950 में भारत सरकार द्वारा एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की गई थी। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है तथा और इसकी सिफारिशें सभी प्रभावकारी हो पाती थी जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूरी दे। इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो है आसियान विजन 2020 की 2 मुख्य बातें क्या है।
ये क्वेश्चन आ गया कि आसियान विजन 2020 की मुख्य दो बातें कौन कौन है। तो आसियान विजन 2020 की दो मुख्य बातें निम्नलिखित है। निम्नलिखित नंबर 1, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका का प्रमुखता दी गई है। नंबर 2, टकराव की जगह बातचीत का मार्ग अपनाया जाएगा। इस नीति से जो है आसियान ने कंबोडिया के टकराव को जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पंचशील की घोषणा जो है कब की गई बच्चों। पंचशील की जो है घोषणा कब की गई, इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। पंचशील की घोषणा जो है कब की गई। देखो, शांतिपूर्ण अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से की। इन दोनों देश के बीच जो है मजबूत संबंध की दिशा में यह एक कदम था। इसी को कहते हैं पंचशील घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क संगठन की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय बच्चों नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, देखो सार्क में लास्ट में का है ना, का उधार किधर कर देंगे हो जाएगा, काठ है मांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका जो है हेडक्वार्टर है सार्क का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, माओवादी तथा नक्सलवादी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे हम लोग, माओवादी तथा अथवा नक्सलवादी से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा, देखो माओवादी और नक्सलवादी से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों ने 1970 के दशक में मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार उठाए तथा राज्य विरोधी तकनीकों की मदद ली। इन समूहों को ही जो है मार्क्सवादी लेनिनवादी, वर्तमान में माओवादी अथवा नक्सलवादी के नाम से जाना जाता है। ये समूह जो है पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक सक्रिय थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 19 नंबर, शाक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी। शाक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। शाक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी। शाक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को जो है तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। इसी कहते हैं शाक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की यूरोपीय संघ की स्थापना जो है कब की गई थी बच्चों। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन है। देखो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एकमात्र मुद्रा के चलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। अब जो है लघुत्तरीय प्रश्न है जो 5-5 अंक का है। उसके बाद में दीर्घ लघुत्तरीय मिलेगा 6 अंक का। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको 8 नंबर का जो है मिलेगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। और सोवियत संघ के ब्रिटेन गोर्बाचोव क्या भूमिका थी, देखो 8 नंबर के मिलेंगे। और ये जो दीर्घ लघुत्तरीय है ये सब जो है 6 नंबर का। चलो तो हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। महाशक्तियाँ छोटे देश के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती हैं, 3 कारण जो है बताइए। महाशक्तियाँ जो है छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती हैं, 3 कारण बताइए। इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय क्वेश्चन है कि महाशक्तियाँ देखो कई वर्षों से परीक्षाओं पूछा जा रहा है, छोटे देशों के साथ जो है क्यों, तो इसका उत्तर देखेंगे। छोटे जो महाशक्तियाँ होती हैं छोटे के देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती हैं, 3 कारण बताइए। तो उसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार तथा स्थायी सेना होती हैं। छोटे देश के अनेक मामलों जैसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों में हमेशा जो है महाशक्तियाँ हस्तक्षेप करती रही हैं तथा उनकी जो है सहायता भी करती रही है। छोटे देशों के साथ गठबंधन करने से उनके सदस्य साथी देशों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, जिससे वे जो है ज़्यादा देशों पर अपना वर्चस्व दिखा सके। महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखने के जो है महत्वपूर्ण कारण जो है निम्नलिखित है। नंबर 1 महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज। नंबर 2 भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ जो है अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। नंबर 3 सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सके। नंबर 4 आर्थिक मदद, जिससे गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में जो है मददगार हो सकते
थे।